नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, एक तरफ जहाँ हमारे इस ब्राह्मणी धर्म में धर्म के संस्थापकों ने, इन धर्मशास्त्रकों के लेखकों ने किस तरह से देवी देवताओं को एक तो भगवान बना दिया, पूजनीय बना दिया, उनका जो है बहुत महिमा मंडन कर दिया, और दूसरी तरफ उन्होंने उनको इतना गिरा दिया कि सोचने को बाध्य हो जाते हैं कि क्या यही हमारे देवी देवता थे जिनकी कि हम पूजा करते हैं। दोस्तों, ऐसे तो तमाम जो है उदाहरण हैं, आपके सामने लाए जाते रहे हैं। आज मैं ऐसा ही एक उदाहरण लक्ष्मी जी का देने वाला हूँ। लक्ष्मी जी को तो आप जानते हो, जिनको कि विष्णु की पत्नी बताया जाता है, विष्णु प्रिया कहा जाता है, और ऐसा भी बताया जाता है कि वो समुद्र मंथन में निकली थी, तो विष्णु जी जो है कछुआ बने हुए थे, मंदराचल उनके ऊपर चल रहा था, रई बन करके घुमाया जा रहा था देवता और दैत्यों के द्वारा। तो दोस्तों, वो लक्ष्मी जो है इन्होंने हड़प ली विष्णु जी ने, और अमृत जो है विष्णु जी ने मोहिनी बन करके देवताओं को पिला दिया। तो ये तो लक्ष्मी जी उसमें से बताइए, एक जो है जगह कहीं कहीं। अब ये तमाम पुराणों में तमाम तरह की एक ही व्यक्ति को लेकर के कथा कहानियाँ हैं। उसमें कहीं कहीं जो है भृगु ऋषि की, जो भृगु ब्राह्मण थे, उनकी पुत्री बता दिया है भृगु ऋषि की। और आज जो मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ, उसका मकसद है कि आप जान पाएँ जो चीज़ आज तक आपने नहीं जानी है। कि वैसे कहते हैं कि लक्ष्मी जी जो है क्षीर सागर में रहती हैं, शेष सैया पर पड़े रहते हैं। विष्णु जी शेष की सैया पर और क्षीर सागर में पड़े रहते हैं। लेकिन आज जो मैं लक्ष्मी जी के बारे में, जिनको कि धन की देवी कहा जाता है, लोग बड़ी श्रद्धा के साथ पूजते हैं, और ख़ास तौर से दिवाली के दिन तो लक्ष्मी और गणेश की पूजा साथ साथ होती है। और गणेश जी की पूजा इसलिए होती है लक्ष्मी जी के साथ कि उनके कोई संतान नहीं थी लक्ष्मी जी के, तो वो दत्तक पुत्र ले लिए थे, गोद लिए हुए पुत्र हैं गणेश जी, इसलिए उनकी पूजा होती है। तो दोस्तों, आज मैं जो है आपको एक अलग हट करके, जो कि आज तक आपने न तो कहीं सुनी है न पढ़ी है, वो ऐसी कथा जो है लक्ष्मी के बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे कहते हैं कि लक्ष्मी जी जो है धन की दात्री देवी हैं, लेकिन हमारे देश में पूजा पाठ के बावजूद भी सब गरीब देशों में ही गिनती है हमारे भारत की, जबकि यहाँ लक्ष्मी का निवास है। लेकिन लक्ष्मी का निवास इतना गलत बता दिया गया है, हो सकता है इससे लक्ष्मी जी हमारे देशवासियों से कुपित रहती हों, हमारे देश के लोगों से कुपित रहती हों, तो वो इसको जो है गरीब बनाए रखना चाहती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने यही प्रकरण जो है महाभारत से रखता हूँ कि देखिए कहाँ रहती हैं हमारी लक्ष्मी जी, कितनी उन्होंने खुद ही कहा कि मैं निकृष्टतम जगह पर रह लूँगी, निकृष्टतम अंग में रह लूँगी, और किससे कहा? गायों से कहा। तो आइए दोस्तों, ये बड़ी रोचक जानकारी आपके सामने रखता हूँ, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एक आनंद आएगा और एक ज्ञान भी मिलेगा लक्ष्मी जी के बारे में। तो दोस्तों देखिए, महाभारत क्या कहता है, ये जो है अनुशासन पर्व में है ये कहानी। आइए मैं आपको सुनाता हूँ कि देखिए, युधिष्ठिर पूछते हैं, युधिष्ठिर उवाच मया गवम पुरीशम वै श्रियाम जुष्टमिति श्रुतम एतदीक्षाम्यहम श्रोतुम संशयो यत्र पितामह। युधिष्ठिर बोलते हैं, कहते हैं, पितामह, मैंने सुना है कि गौओं के गोबर में लक्ष्मी का निवास है, गौओं के गोबर में लक्ष्मी का निवास है, ये मैंने सुना है। कौन कहते हैं? युधिष्ठिर। किससे कह रहे हैं? भीष्म पितामह से। किंतु इस विषय में मुझे संदेह है, अतः इसके संबंध में मैं यथार्थ बात सुनना चाहता हूँ। मुझे संशय है, ऐसा कैसे हो जाएगा कि लक्ष्मी जो है गाय के गोबर में रहती हैं, मूत्र में रहती हैं, ये मुझे बताइए भीष्म पितामह जी। अब ये दोनों देखिए अपने वार्तालाप से किस तरह से ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कहाँ रहती हैं लक्ष्मी जी। तो भीष्मवाच, भीष्म जी कहते हैं कि अत्राप्युदाहरांतिम मम इतिहासम पुरातनम और गोभिर्नरप्यम संवादम श्रिया भरत सत्तम। दूसरा श्लोक, भीष्म जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ नरेश्वर इस विषय में विज्ञ पुरुष यानी ज्ञानी पुरुष
विद्वान पुरुष गाय और लक्ष्मी के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, एग्जाम्पल दिया करते हैं। कौन? ज्ञानी पुरुष। किसका एग्जाम्पल देते हैं? लक्ष्मी और गाय का बीच में जो संवाद हुआ लक्ष्मी और गाय के बीच में, उसका उदाहरण दिया करते हैं। उन्हें पता कुछ नहीं है, लोगों का सुना हुआ वो भी बता रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं। एक समय की बात है, लक्ष्मी ने मनोहर रूप धारण किया और गौओं के झुंड में प्रवेश किया। देखिए क्या विचित्र उनके ख्याल आया दिमाग में कि एकदम जो है सज धजती हैं पूरा जो है आभूषण आदि से, और सज धज करके मनोहर रूप बना करके पहुंचती हैं कहाँ? गायों के झुंड में। उनके रूप वैभव को देखकर गौएं आश्चर्यचकित हो उठी। वो देखने लगी आंख फाड़कर, अरे ये इतनी सुंदर स्त्री आज हमारे बीच में कौन आ गई, कहाँ से आ गई? तो गौआ ने पूछा, देवी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? इस पृथ्वी पर तुम्हारे रूप की कहीं कोई तुलना नहीं है, हमने तो ऐसी सुंदर स्त्री आज तक नहीं देखी। आप कौन हो, कहाँ से आई हो? गायों को बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछने लगी, तुम्हारी इस रूप संपत्ति से हम लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए, हम बड़े हैरान हैं। तो आप बताइए कहाँ से आई हो आप इतनी रूप संपत्तिवान होकर के? इसलिए हम तुम्हारा परिचय जानना चाहते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जाओगी? वर वर्णनी ये सारी बातें हमें ठीक ठीक बताओ। तो लक्ष्मी बोली गायों के प्रश्न के उत्तर देने के लिए कि गौओं तुम्हारा कल्याण हो, मैं इस जगत में लक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध हूँ, सारा जगत मेरी कामना करता है, मेरी कामना करता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया, इसलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए। मैं जिसे छोड़ देती हूँ या जो मुझे छोड़ देता है, मैं उसको नष्ट कर देती हूँ, वो मेरे बगैर जीवित रह ही नहीं सकता। मेरे ही आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, जल के अधिष्ठाता देवता वरुण और अग्नि आदि देवता सदा आनंद भोग रहे हैं। क्या आनंद भोग रहे हैं? सब आनंद भोग रहे हैं। और देखिए दोस्तों, भाई जो है इसका लक्ष्मी जी का कौन है आपको नहीं पता होगा। ये शंख जो बजाया जाता है मंदिरों में, आपने देखा होगा, जो समुद्र का कीड़ा का कवच होता है ऊपर का, उसको शंख कहते हैं, जो बजाया जाता है। ये लक्ष्मी का भाई है शंख। तो ये क्या है कि मेरे रहते हुए आगे कहती हैं गायों से, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु यानी उनके पति, मेरे पति, जल के अधिष्ठाता देवता वरुण, क्योंकि जल में तो रहते ही हैं, और अग्नि आदि देवता सदा आनंद भोग रहे हैं मेरे कारण। देवताओं और ऋषियों को मुझसे अनुग्रहित होने पर ही सिद्धि मिलती है। जब मैं प्रसन्न हो जाती हूँ तभी उनको सिद्धि मिलती है। किनको? देवताओं को, ऋषियों को। गौओं जिसके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। मैं यानी जिसके शरीर में नहीं प्रवेश पाती वो नष्ट हो जाता है। धर्म, अर्थ और काम मेरा सहयोग पाकर ही सुखद होते हैं। अतः सुखदायिनी गौओं, मुझे ऐसे ही प्रभाव से आप संपन्न समझिए। मैं तुम सब लोगों के भीतर ही सदा निवास करना चाहती हूँ। अब गौओं से कह रही हैं, अरे बहुत जीव हैं, हाथियों के पास चली जाओ, शेरों के पास चली जाओ, जंगल में हिरणों के पास चली जाओ, अच्छे अच्छे जानवर हैं। अब लेकिन उनको यहाँ गौओं से ज़्यादा प्रेम हो गया है, तो उनसे कहते मैं अब तुम लोगों के पुरुषों को तो मैंने अब जो है कोई रहूं या नहीं रहूं किसी के अंदर, अब तो मैं यहीं आ गई। अब तो मुझे विष्णु जी से भी ज़्यादा मोह नहीं है, पता नहीं क्यों। अब मैं आप लोगों के भीतर ही रहना चाहती हूँ, वहीं निवास करना चाहती हूँ। इसके लिए स्वयं ही तुम्हारे पास आकर प्रार्थना करती हूँ। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू एंटर मी इन योर बॉडीज। मैं यहीं निवास बनाना चाहती हूँ। तो तुम लोग मेरा आश्रय पाकर श्री संपन्न हो जाओ। तुम भी जो है एकदम माला माल हो जाओ, श्री संपन्न हो जाओ, ये सुख और वैभव से परिपूर्ण हो जाओ, धन संपत्ति पा जाओ। देखिए गायों से कहती हैं। तो गाँव बोलती हैं, अध्रुवा चपलाम चत्वरम सामान्या बहुविसा न त्वामिच्छाम भद्रम ते गम्यताम यत्र रंजम्यसे। गौओं ने कहा, देवी तुम चंचला हो, चपला हो, कहीं भी स्थिर होकर नहीं रहती हो। गाय भी जानती थी कि तुम स्थिर नहीं हो,
तुम चंचल हो, चपला हो, चाहे जहाँ चल देती हो। अब देखो क्षीर सागर से चलकर यहाँ हमारे झुंड में आ गई आप, हमारे होश में आ गई, गौशाला में। तो देखिए आपका क्या भरोसा है। इसके सिवा तुम्हारा बहुतों के साथ एक सा संबंध है, बहुतों के साथ एक सा संबंध है, इसलिए हम तुम्हें नहीं चाहती हैं। तुम्हारा जो है संबंध बहुतों से है, इसलिए हम तुम्हें नहीं चाहती हैं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम जहाँ आनंद पूर्वक रह सको जाओ। आप जहाँ भी आपकी मर्जी है, जहाँ आनंद पूर्वक रह सको वहाँ जाओ, लेकिन हमारा पीछा छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें आप पर कोई भरोसा नहीं है। आप एक समय में तमाम लोगों के साथ संबंध रखती हो, एक साथ संबंध रखती हो, और हमें आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप चंचला हो, आप जाइए, हम तो अपने आप में यहाँ मस्त हैं, और आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ आनंद से रहिए। गाय कहती हैं कि बपुस्मत्यो वयं सर्वा किमस्कामं त्वयाद्य वे यथेष्टं गम्यतां तत्र कृतकार्या वयं त्वया। 12वां श्लोक। हमारा शरीर तो, गाय कहती है, हमारा शरीर तो यूं ही हृष्ट पुष्ट और सुंदर है, हमें आपकी क्या जरूरत है, हम तो चकाचक हैं अपना, हमें तुमसे क्या काम पड़ा है। तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ, और तुमने दर्शन दिया, हम तो इतने से ही कृतार्थ हो गए। आपने आकर के बड़ी मेहरबानी की, हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया, आपने हमें कृतार्थ किया कि आप आ गई दर्शन देने के लिए। और वैसे हमको खाने पीने की यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हम तो वैसे ही हेल्दी और वेल्दी हैं, चकाचक हैं। आपको जहाँ अच्छा लगे लक्ष्मी जी आप जाइए। देखिए गायों ने कितनी उससे जो है स्वाभिमान के साथ बात कह दी। अब देखिए क्या होता है, लक्ष्मी जी बोलती हैं कि गौओं ये क्या बात हुई, क्या यही तुम्हारे लिए उचित है कि तुम मेरा अभिनंदन नहीं करती, मेरी तवज्जो ही नहीं दे रही मेरी बातों पर, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही आप, मेरा कोई स्वागत सत्कार नहीं कर रही। अरे मैं सती साध्वी हूँ, आप क्या जानती हो, सती साध्वी हूँ, दुर्लभ हूँ। हाँ, मेरे लिए तो लोग पता नहीं कितने कितने त्याग तपस्या और कहाँ कहाँ जो है तीर्थ यात्राएं करते हैं, कितना पूजन पाठ करते हैं, कितने व्रत आदि रखते हैं, लक्ष्मी वैभव व्रत, और तुम जो है कि समझ ही नहीं रही हो किसी बात को। फिर भी इस समय तुम्हें मुझे स्वीकार क्यों नहीं करती, मैं समझ नहीं पा रही हैं। आप मुझे क्यों दुत्कार रही हैं, क्यों नहीं स्वीकार कर रही। उत्तम व्रत का पालन करने वाली गौओं, लोक में जो यह प्रवाद चल रहा है कि बिना बुलाए स्वयं किसी के यहाँ जाने पर निश्चय ही अनादर होता है, यह ठीक ही जान पड़ता है। सही तो कहा है लोक में कि जो है बिना बुलाए किसी के दरवाजे पर जाने से अनादर ही होता है, अपमान होता है। तभी तो कवि भी कहते हैं पृथ्वी लोक के, आवत ही हर्षय नहीं नैन न नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए चाहे कंचन वर्षय में। ये सही कहते हैं लोग जो है कि जहाँ कोई आदर सम्मान नहीं हो, चाहे वहाँ फिर सोना बरसता रहता हो, वहाँ हरगिज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिना बुलाए कहीं जाने पर, किसी के यहाँ जाने पर वहाँ अनादर का सामना करना पड़ता है। ठीक ही कहते हैं, मुझे आपको भी देखकर ऐसा ही लग रहा है, ये मुझे इस समय ठीक ही जान पड़ रहा है। देवता दानव गंधर्व पिशाच नाग राक्षस और मनुष्य बड़ी उग्र तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हो, और तुम करते हैं और आप समझ ही नहीं रही हो। सौम्य स्वभाव वाली गौओं, यह तुम्हारा प्रभाव है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ चलकर, अतः तुम मुझे यहाँ ग्रहण करो, स्वीकार करो। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में कहीं भी मैं अपना अपमान पाने के योग्य नहीं हूँ, कोई मेरा अपमान नहीं कर सकता है तीनों लोकों में। मैं जिधर भी चली जाऊँ उधर ही लोग जो है मेरे पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, और तुम हो कि मुझे कुछ समझ ही नहीं रही हो। तो गाय कहती हैं कि देवी हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं करती, केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, त्याग कर रही हैं कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जाइए, हमें ज़रूरत नहीं है, हम त्याग कर रहे हैं, हम आपका अपमान क्या कर रहे हैं। यह भी इसलिए कि तुम्हारा चित्त चंचल है। हमने एक भी बात कह दी एक बार, तुम कहीं भी स्थिर होकर रहती नहीं हो, तो तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, तुम जाइए। तो इस विषय में बहुत बात करने से अब लाभ क्या है लक्ष्मी जी, क्यों हमारे पीछे पड़ी हो। तुम वहाँ जहाँ जाना चाहो वहाँ चली जाओ,
अनघे हम सब लोगों का शरीर तो यूं ही हृष्ट पुष्ट और सुंदर है, अतः तुमसे हमें क्या काम है। बहुनाम चके मुक्तेन गम्यताम यत्र वांछसि, और बपुष्मन्तो वयम सर्वा किमस्कामं त्वया नघे। हमें तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है, हम तो वैसे ही हृष्ट पुष्ट और सुंदर हैं। इसके बाद लक्ष्मी कहती हैं कि दूसरों को सम्मान देने वाली गौओं, तुम्हारे त्याग देने से मैं संपूर्ण जगत के लिए अवहेलित और उपेक्षित हो जाऊंगी, इसलिए मुझ पर कृपा करो। देखिए कितनी विवश हो रही। अरे भाई, जब आप ही मुझे ठुकरा दोगी, जब आप ही मेरी जो है निंदा अपमान करोगी, त्याग दोगी, तो मुझे दुनिया जो है मेरी अवहेलना करेगी, मैं दुनिया में उपेक्षित हो जाऊंगी, इसलिए आप मुझ पर कृपा करो। तुम महान सौभाग्यशालिनी और सबको शरण देने वाली हो गौओं, मैं भी तुम्हारी शरण में आई हूँ, तुम्हारी भक्त हूँ, मुझ में कोई भी दोष नहीं है, अतः तुम मेरी रक्षा करो, मुझे अपना लो। गौओं, मैं तुमसे सम्मान चाहती हूँ, तुम सदा सबका कल्याण करने वाली हो। तुम्हारे किसी एक अंग में, देखिए नीचे के कुत्सित अंग में, नीचे के कुत्सित अंग में, समझ रहे होंगे आप, नीचे के जो आपके कुत्सित अंग हैं, मैं उसमें भी रह लूंगी, अगर स्थान मिल जाए तो मैं उसमें भी रहना चाह लूंगी। निष्पाप गौओं, वास्तव में तुम्हारे अंगों में कहीं कोई कुत्सित, वैसे तो कोई आपके कोई कुत्सित स्थान दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। तुम परम पुण्यमयी, पवित्र और सौभाग्यशालिनी हो, अतः मुझे आज्ञा दो, तुम्हारे शरीर में जहाँ मैं रह सकूं उसके लिए मुझे स्पष्ट बताओ। अब देखो, ये हमारी लक्ष्मी, रहने के लिए जगह नहीं है और लोग तरसते हैं इनके लिए, पूजा पाठ करते हैं कि जो कैसे ही हमारे घर में आ जाए तो धन की वर्षा हो जाए, माला माल हो जाए, चकाचक हो जाए, बिना करे धरे हो जाए। देखिए, ये है हमारे इन शास्त्रों का ज्ञान, ये हमारे इस महाभारत का ज्ञान। दोस्तों, पढ़िए और पढ़ के समझिए कि ये कैसा ज्ञान विज्ञान है हमारे धर्म शास्त्रों का है। लोगों को बड़ा कष्ट होता है इनको सुनकर भी, हैं, बड़ा कहते हैं भाई ये क्या, ये आप जो है निंदा करते। भैया, मैं निंदा नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। हम तो लक्ष्मी जी की जो निंदा कर रहे हैं, आप देखिए क्या स्थिति बना दी कि कुत्सित स्थान मांग रही हैं, गाय के शरीर में, गाय की शरण में जा रही हैं, जो कि जगत की देवी हैं, जगत को धन दौलत देती हैं, उनकी क्या हालत बना दी है इन धर्म ग्रंथों में, धर्म शास्त्र के लेखकों ने। आप देखिए ये किसने किया है इनका अपमान, इन देवी देवताओं को। एक तरफ तो भगवान बना दिया, इनको पूजनीय बना दिया, और एक तरफ देखिए ऐसी हालत बना दी कि इन पर रहने के लिए जगह नहीं है। गैया के शरीर में मांग रही हैं जगह और कह रही हैं कि आप दे दीजिए जगह, कुछ स्थान में दे दीजिए। अब देखिए गाय जो सुनिए, गाय क्या कहती हैं कि वैसे तो जो है ना, लक्ष्मी के ऐसा कहने पर करुणा और वात्सल्य की मूर्ति शुभ स्वरूपा गौओं ने एक साथ मिलकर सलाह की। सबने जो है अपनी मीटिंग करी, उसमें सभा करी, और सभा करके फिर उन्होंने सलाह की, उसमें सलाह मशवरा किया कि हमें क्या करना चाहिए। ये लक्ष्मी तो बड़ी बेचारी परेशान हो रही है, इस समय जो है इसको कोई सहारा चाहिए, निवास स्थान चाहिए। तो फिर सबने मिल करके सलाह मशवरा करके लक्ष्मी से कहा, क्या कहा देखिएगा, अवश्यम मानना कार्यम तवास्माभिर्यस्य यशस्विनी और सक्रण मूत्रेण वसम त्वं पुण्य में तद्दीन शुभे। 24वां श्लोक। शुभे यशस्विनी, अवश्य ही हमें तुम्हारा सम्मान करना चाहिए। तुम हमारे, देखिए क्या सम्मान कर रही हैं। उन्होंने कहा हमको, आपको लक्ष्मी जी आपका सम्मान हमें करना। उन्हें क्या लेना देना था धन दौलत से, उन्हें कौन से मिल फैक्ट्री चलाने हैं कि व्यापार बिजनेस करना है कि बहुत ज़्यादा सुख और वैभव आराम चाहिए, इसलिए लक्ष्मी जी को भाव नहीं दे रही हैं। और देखिए क्या सम्मान कर रही हैं, सलाह मशवरा करके कहती हैं कि अवश्य ही हमें तुम्हारा सम्मान करना चाहिए। अब तुम एक काम करो कि तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो। क्या पता ठिकाना बता दिया, अपने शरीर में रहने का भी कुत्सित अंग भी नहीं दिया, जो मूत्रांग है, जननांग है, उनमें भी जगह नहीं दी है। अब देखिए, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं परम पवित्र हैं, हमारी ये दोनों वस्तुएं जो है परम पवित्र हैं। क्या गाय
हमारा गोबर और हमारा मूत्र ये परम पवित्र हैं। आप लक्ष्मी जी, हम आपका सम्मान करते हैं और हमें करना भी चाहिए। आप हमारी शरण में आई हैं, तो अब आप एक काम करो, हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो। 24वां श्लोक है, एक बार इसको और सुन लें दोस्तों। अवश्यम मानना कार्य तवास्मां वीर्य सस्वने और शक्रन मूत्रे निवसम त्वं पुण्य में तद्धि न शुभे। आप जो है हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं परम पवित्र हैं। लक्ष्मी देखिए क्या निवास स्थान हमारी देवी लक्ष्मी का, जो धन दौलत की देवी हैं, जो विष्णु की पत्नी है। आगे कहते हैं लक्ष्मी क्या कहती हैं सुन करके। सुखदायिनी गौओ दृष्ट्या प्रसादो युष्मा विकृतो में अनुग्रहात्मक एवं भवतु भद्रम त्वं पूजितास्मि सुखप्रदा। लक्ष्मी ने कहा, सुखदायिनी गौओ, धन्य भाग हो मेरे, धन्य भाग जो तुम लोगों ने मुझ पर अपना कृपा पूर्ण प्रसाद प्रकट कर दिया। ऐसा ही होगा, मुझे एक्सेप्ट है, ये स्वीकार है। आपने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया, मैं आज धन्य भाग हूँ कि तुमने मुझे अपना कृपा पूर्ण प्रसाद प्रकट कर दिया। कि ऐसा ही होगा, मैं तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूंगी। कहाँ करूंगी? गोबर और मूत्र में निवास करूंगी। तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार गौओं के साथ कौन कह रहे हैं? भीष्म महाराज समापन कर रहे हैं। युधिष्ठिर से कहते हैं, एवं कृत्वा तु स्वयं श्रीर्गोर्भिः भारत पश्यन्ति नाम ततस्तासां तत्रैवान्तर्धीयतः। 26वां श्लोक। भरत नंदन इस प्रकार गौओं के साथ प्रतिज्ञा करके कि मैं तुम लोगों के गोबर और मूत्र में ही निवास करूंगी, इससे मुझे अच्छा कोई निवास नहीं मिलेगा। आपने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया, मैं धन्य हो गई, मैं कृतार्थ हो गई। लक्ष्मी जी उनके देखते देखते वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। बेटा, युधिष्ठिर से कहते, बेटा इस तरह मैंने तुमसे गोबर का महात्म बतलाया है, आपने सुना हो तो ध्यान दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से भीष्म पिता ने युधिष्ठिर की जो है जिज्ञासा को शांत किया और उनको बता दिया कि गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का, मूत्र में लक्ष्मी जी का निवास होता है। और दोस्तों ये बात मैं नहीं कह रहा, महाभारत कह रहा है दोस्तों। भीष्म पिता मैं कह रहे हैं, युधिष्ठिर से कह रहे हैं। तो दोस्तों देखिए क्या क्या ज्ञान विज्ञान जो है भरा हुआ है। पढ़िए आप इसको किसी कथावाचक ने आपको नहीं सुनाया होगा, और इसीलिए कह दिया गया कि महाभारत को घर में मत रखो। इसमें बड़ी अटपटी चटपटी खटपटी बेतुकी बेसिर पैर की कथा कहानियाँ भरी पड़ी हैं। तमाम जातवाद, ऊंच नीच, छुआछूत भरा पड़ा है। तमाम जो है दुराग्रह, तमाम जो है झूठ कपट की राजनीति, और तमाम जो है ऋषियों के, मुनियों के, देवी देवताओं के दुराचार भरे पड़े इस महाभारत। पढ़िए दोस्तों, तो इससे आपको यह ज्ञान मिला कि देखो, जो इसको गाय के गोबर को खाते हैं, जो गाय के गोबर को मूत्र को पीते हैं, वो इसको कितना महात्म देते हैं। लेकिन आज उनको एक और जानकारी मिली कि इसको खाएं पिएं बेशक, लेकिन इसको पूजा भी शुरू कर दें। गाय के गोबर को मंदिर में रखें और मूत्र को भी बोतल में भर के रखें, पूजें, क्योंकि इसमें हमारी लक्ष्मी जी का निवास है। इसकी जो है कहीं भी दुरुपयोग न करें, कहीं भी इसका अपमान न करें। तो दोस्तों ये इससे सीख मिल रही है, महाभारत कह रहा है, और ये एक नई जानकारी आपको मिली आज दोस्तों। ये आप बताएं कि कैसी लगी अच्छी जानकारी, कमेंट करके बताएं दोस्तों। अच्छी जानकारी कैसी लगी, कितनी जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए जानकारी, क्या इससे पहले कभी आपने सुनी थी ये जानकारी? अवश्य बताइए दोस्तों। अपने प्रिय चैनल डोलमे पोल को सब्सक्राइब करते रहिए। जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लें, और फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।